मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के विषय में अब तक मैंने तमाम प्रसंग रखा, जिसमें सहयोग में अभिलाष साहब के विचार, सदगुरु कबीर साहब के विचार, गुरबचन साहब के विचार, वाल्मीकि रामायण, तुलसी कृत रामचरितमानस, इन सबों से विचार लेकर रखा जो हमारे विवेक और विचार से लगा। रामचरितमानस या रामायण में एक बात और देखा जाता है, सुपनेखा का नाक कान काटना। अब इससे समझ नहीं आता है कि कवि विद्वान क्या साबित करना चाहते हैं। सुपनेखा आती है मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी से, कहती है शादी के लिए। भगवान राम इनकार कर देते हैं, लक्ष्मण के पास भेजते हैं, लक्ष्मण भी इनकार कर देते हैं। तब वो सीता पर झपटती है तो भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहकर उसका नाक कान कटवा लेते हैं। तमाम रामायण ऐसे भी है जिसमें उनका स्तन भी कटवा लेते हैं। यहाँ बात ये विचार करने की आती है कि यह सुपनेखा को भगाने के लिए कोई और इलाज नहीं था, उसका नाक कटवाना ही उचित था। आज इस बात को प्रतिसार रामायण रामलीला होता है और उसमें लक्ष्मण द्वारा नाक कान कटवाया जाता है। कवियों ने थोड़ा भी विचार नहीं किया, मुहावरा को सच मान लिए। मुहावरा में कहा जाता है कि एक धोबी अपना गदहा लेकर जाता था और एक स्कूल के रास्ते जा रहा था, धूप हुआ था, वो आराम करने लगा। तभी मास्टर लड़कों को पढ़ा रहे थे। एक लड़का को मारते हुए मास्टर ने कहा कि तुझको मैंने जितना पढ़ाया, इतना पढ़ाई अगर मैं गदहा को किया होता, गदहा को पढ़ाया होता तो भी मनुष्य हो जाता। ये बात जब वो धोबी सुना तो उसका कोई पुत्र तो था नहीं, लड़के थे नहीं। उसने सोचा कि मास्टर के बात तो बहुत बड़ी शक्ति है, ये गदहा को मनई बना देते हैं। और बेचारे जाकर मास्टर से बोले कि महाराज, आपके पास जब इतनी विद्या है तो आप इस मेरे गदहा को मनई बना दीजिए, और मेरे कोई लड़का फड़का नहीं है। तब वो मास्टर ने कहा ठीक है। अब वहाँ गदहा को दे दिए और गदहा छोड़वा दिए। अब बाद में आया, पूछा तो बताया कि गदहा तो मनई होकर वकील हो गया है। वो कचहरी में पहुँचा और कचहरी में जाकर लात घुस्सा खाकर घरे आया। मास्टर के पास आया तो मास्टर पुनः उस गदहा को पकड़वा कर दे दिए। ये क्या हुआ, मुहावरा को आदमी जियो का त्यों अर्थ लगा लिया। आज यही बात हुआ, जैसे कोई एक व्यक्ति था और वो एक लड़का खेल रहा था, बात बात में कहा कि फलनवा के अम्मा तो फलनवा के पापा की अंगुली पर नचावेली। अब वो लड़का वहाँ से भगा हुआ आया घर पर और अपनी माँ से पूछा, माँ मैं समझ नहीं पाई कि तू पिताजी को अंगुली पर कैसे नचाती है, क्या तू सर्कस में काम करती है? उसकी माँ हंसने लगी, कही कि कोई अंगुली पर नहीं नचाता। अब लड़का यही बात सोचा, अंगूरी का भाव, नचाने का भाव सोच लिया कि सचमुच में माँ जो है पिताजी को अंगूरी पर नचाती। आज यही काम रामायण के विषय में, राम के विषय में हुआ। नाक कान कटाना एक मुहावरा है और इस मुहावरा को आदमी जीव को त्यों उतार दिया, सचमुच में नाक कान कटवा दिया। और प्रतिसार रामलीला में होता है। और ये बात वाल्मीकि रामायण में, गोस्वामी तुलसीदास जी के रामायण में तो नाक कान कटता है दोनों रामायण। लेकिन कई ऐसे रामायण है कि सुपनेखा का स्तन भी कटवा देते हैं। विचार करना चाहिए। अभिलाष साहेब एक पुस्तक लिखे, इस पुस्तक का मैं बार बार जिक्र करता हूँ। वो लिखे कि राम से कबीर। राम से कबीर में एक सभा लगी रहती है और उस सभा में बड़े बड़े महापुरुष जुटे रहते हैं। कल्पना में बात की गई है, जुटे रहते हैं और वहाँ तमाम पत्रकार होते हैं, तमाम महापुरुष अपनी भाषण देते हैं, अपनी जीवन की बात बताते हैं और पत्रकार भी पूछते हैं प्रश्न। एक पत्रकार महाराज श्री रामचंद्र से पूछा, कहा महाराज मुझे ये समझ नहीं आया कि आपने जो सुपनेखा का नाक कान कटवाए, ये कौन सी काम किए? बहुत औरतें आती है, शादी के प्रस्ताव रखती है, लेकिन ऐसा कोई नहीं करता है। महाराज श्री रामचंद्र जी मुस्कुराते हुए कहे कि भाई अब मैं क्या कहूँ। जो कहा जाता है कि जहाँ पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, जहाँ पहुँचे गाड़ी वहाँ पहुँचे व्यापारी। एक कवियों ने हमारे विषय में जो लिखा, इस बात को मैं समझ नहीं पाया कि बताइए भला मैं एक स्त्री का इस तरह नाक कान क्यों कटवाऊँगा? अरे उसको खदेड़ने के लिए मेरे पास बहुत उपाय था, 2-4 झापड़ लगवा कर मैं लक्ष्मण द्वारा खदरवा सकता था। लेकिन लोग यहाँ तक मुझे गिरा देते हैं कि नाक कान स्तन तक कटवा देते हैं।
समझ नहीं पाया कि ये लोग हमारे साथ है, ऐसा क्यों क्यों करते हैं। तो विचार करने की बात होती है। और वास्तव में ऐसे ही लिखनियों पर देखकर सदगुरु कबीर साहेब भगवान राम पर व्यंग कर जाते हैं। कहते हैं कि आपके जीवन चरित्र को कवियों ने कैसा बनाया, कहीं घोर महिमा, कहीं इतना उठाए कि वो आदमी पार ब्रह्म परमात्मा बना देता है, लेकिन कहीं आदमी इतना गिराता है कि आम आदमी से भी ज़्यादा गिरा देता है। इन्हीं बातों को देखकर सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि समझ न परही राम कहानी, और सर्वस दूध की निर्वस पानी। कहते हैं कि राम की कहानी तो समझ में नहीं आती है कि व्यक्ति कितना उसमें सच लिखा है और कितना झूठ लिखा है। तो हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि भगवान राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम वो कभी एक स्त्री के नाक कान नहीं कटवा सकते हैं। और सबसे बड़ी इस बात है कि इस बात को समझे कि कान काटना एक मुहावरा है। भगवान राम कहते हैं कि औरत का सुपनेखा का नाक कान तो तभी कट गया जब वो अब एक राजा घरकर होकर, एक इतने बड़े सम्राट की बहन होकर, और हम लोगों से आकर शादी की प्रस्ताव करती है और हम लोग इनकार कर देते हैं, तो मानो कि उसका नाक कट गया। कोई भी लड़की अपने मन से जाकर किसी लड़के से कहे कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, और लड़का वो धिक्कार दे, दुदकार दे, इनकार कर दे, तो समझो कि वो अपने ख़ानदान का, अपने कुल का और अपना नाक कान कटवा लिया। बस इतना ही सा बात है, लेकिन आदमी क्या से क्या बना दिया। विचार करना चाहिए।